नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी सी हिबिस्कस की। तो सी हिबिस्कस दोस्तों बड़ा ही प्यारा प्लांट होता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, हिबिस्कस की फैमिली से ही ये बिलोंग करता है। तो गाइस, हिबिस्कस की जो फैमिली होती है, ज़्यादातर माना जाता है हिबिस्कस का जो प्लांट है वो समुद्री इलाकों में, मींस गोवा साइड या फिर जहाँ पर मुंबई साइड, जहाँ पर समुद्री एक क्लाइमेट है। तो दोस्तों, सी क्लाइमेट में कोई भी प्लांट ग्रो करना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, वहीं ये जो प्लांट है, ये प्लांट ऐसा ऑलराउंडर प्लांट है कि ये नॉर्थर्न, ईस्टर्न, साउथर्न कहीं भी दोस्तों ये ग्रो कर सकता है। तो किसी भी साइड आप इसे लगा सकते हैं। तो इतना प्यारा दोस्तों ये प्लांट होता है कि मैं क्या बताऊं आपको। इसका जो फ्लावर होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और इसी की केयर आज मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसे कि हम इंडोर भी रख सके या आउटडोर भी रख सके। तो दोस्तों हाँ, ऐसा प्लांट है, वो है सी हिबिस्कस। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है जिसे कि आप शेडी एरिया में या इनडायरेक्ट सनलाइट जिसे हम कहते हैं उसमें भी रख सकते हैं, या फिर दोस्तों ये प्लांट फुल सनलाइट में भी जीवित रह सकता है। ये जो प्लांट है ये एक ऐसा ऑलराउंडर प्लांट है, इसे आप कहीं भी लगा दें ये ग्रो भी करेगा। और दोस्तों ये दूसरी बात, ये फ्लावरिंग भी देगा। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो थोड़ी सी फ्लावरिंग नहीं करते, इंडोर तो रहते हैं लेकिन इंडोर रहने के बाद इनडायरेक्ट सनलाइट में ये फ्लावरिंग नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों ये ऐसा प्लांट नहीं है, ये फ्लावरिंग करता है। अब आपको सामने लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पान का सा पत्ता है। शुरू में मैंने भी यही नर्सरी वाले भैया से पूछा, तो शुरू में मुझे भी लगा कि ये एक पान का पत्ता है। बट गाइस, जब मैं इसके पास आई तो मुझे ये धीमे धीमे लगने लगा कि नहीं, ये पान नहीं है, ये दोस्तों सी हिबिस्कस है। फिर मैंने इसका नाम पूछा और धीमे धीमे करके फिर मैं इसकी केयर करने लगी तो ये दोस्तों ग्रीन हो गया। जब मैं इसे नया नया लाई थी दोस्तों, तो पहले की वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ अभी 2-3 दिन पहले कि ये जो प्लांट है ये मेरा नर्सरी में रह गया था दोस्तों। फिर मेरी मॉम लेने गई थी इसे। तो ये वाला जो प्लांट है ये वही प्लांट है जो प्लांट मेरा रह गया था, जो मैंने माई नी शॉपिंग में दिखाया था, कंबाइन किया था वीडियो पेंसी के साथ। तो ये वही वाला प्लांट है दोस्तों। अब इसकी चलिए केयर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये केयर बहुत ही कम मांगता है सबसे पहले तो, और दूसरी बात, इसकी जो सॉइल है उसे बस आपको वेल ड्रेन बनाना है। बस वेल ड्रेन सॉइल में बहुत अच्छी तरह, जैसे हिबिस्कस नॉर्मल हिबिस्कस की बनती है उसी फैमिली से ये रिलेट करता है। तो ये दोस्तों बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल में रहने वाला प्लांट है। बाकी अगर आप लोगों के पास दोस्तों ये ज़मीन में भी लग जाता है, मैंने कहा ना ये प्लांट ऑलराउंडर है, अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो ये ज़मीन में लग जाता है। इसे आप छायादार पेड़ बनाना चाहें, मतलब बड़ा पेड़ भी ये बन सकता है, जैसे कि दोस्तों आम के पेड़ होते हैं और बड़े बड़े छायादार पेड़ होते हैं। तो ये पेड़ का पूरा लुक ले लेता है दोस्तों अगर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए तो दोस्तों इसे आप छायादार पेड़ बना सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको दोस्तों फ्लावरिंग के लिए एक नॉर्मल प्लांट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस नॉर्मल जैसे प्लांट हम लोग सजाते हैं गार्डन, उसे इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे दोस्तों एक झाड़ी का लुक, मतलब जैसे शर्ब्स ग्रो करते हैं, तो शर्ब का अगर आपको लुक देना है तो ये शर्ब के लुक में भी रह सकता है। मीन्स ऐसा ऑलराउंडर प्लांट आप लोगों ने देखा नहीं होगा दोस्तों कभी। बहुत ही प्यारा प्लांट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें एक कमी भी नहीं है। आपको पता है इसकी जो फ्लावर्स हैं, इसके फ्लावर्स दोस्तों रंग भी बदलते हैं। पहले क्रीम कलर होते हैं, क्रीम कलर के बाद येलो कलर होते हैं, फिर ऑरेंज होते हैं, उसके बाद धीमे धीमे करके रेड कलर में बदल जाते हैं। तो दोस्तों ये कलर चेंजिंग प्लांट भी है संग की संग, और संग की संग ये इसकी जो पत्तियां हैं वो वेरिकेटेड क्वालिटी में भी आती हैं। वेरिकेटेड भी इसकी पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। और बिल्कुल वाइट लीव्स वाला भी दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेरिकेटेड के संग इसकी पूरी लीव वाइट भी होती है। इसका मतलब ये है कि ये कम क्लोरोफिल में भी जीवित रह सकता है। ये वाला प्लांट मनी प्लांट की तरह है।
अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट की। तो सनलाइट तो मैंने वैसे भी आप लोगों को पहले ही बता दी कि ये एक ऑलराउंडर प्लांट है, अंदर भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है। तो दोस्तों आप इसे इंडोर इनडायरेक्ट सनलाइट कम से कम 2 आवर्स की इनडायरेक्ट सनलाइट पे भी रख सकते हैं, जैसे कि हम कम सनलाइट कहते हैं, या फिर आप लोग इसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। वैसे फुल सनलाइट में ये ज़्यादा फ्लावरिंग देगा और इनडायरेक्ट सनलाइट में ये कम देगा, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह। ऐसा नहीं होगा कि इसकी जो लीव्स हैं वो गल जाएंगी। बाकी दोस्तों इसकी जो सॉइल है वो ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर बना होना चाहिए सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल जिसे हम कहते हैं। वैसे इसमें ऐसे वाटरिंग करनी है, बिल्कुल भी सॉइल को सॉगी मत होने दीजिए वाटर से, बिल्कुल वाटर ऐसा होना चाहिए जिससे कि सॉइल जो है वो बिखरे। बाकी दोस्तों इसे सी प्लांट क्यों कहा जाता है ये सबके दिमाग में आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसी भी तरह के क्लाइमेट में लग जाता है, जैसे कि हम लोग सी क्लाइमेट कहते हैं, मुंबई वगैरह दोस्तों बीच वगैरह होता है, ये बीच प्लांट भी कहलाता है। बीचेस वगैरह पर भी ये लगता है क्योंकि इसे समुद्री पानी बहुत पसंद है दोस्तों, समुद्री पानी का ये प्लांट है। और ऐसा कुछ इसकी स्टोरी पहले की मानी जाती है कि ये जो प्लांट है इसका सीड सबसे पहले दोस्तों समुद्र से ही निकला था अंदर से, और उसके बाद दोस्तों इसने ग्रोथ ली थी और एक मदर प्लांट ने फिर अलग अलग प्लांट्स के बनाए थे। तो ऐसा कुछ इसकी स्टोरी भी है। तो दोस्तों यही एक इतना प्यारा प्लांट मुझे ये लगा कि हम इसे छाया में भी रख सकते हैं, हम इसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। मतलब काफ़ी क्वेरीज और सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जहाँ हमारे घर में छाया आती है वहाँ पर तो फूल खिल ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों हम कोई गमला लगा ही नहीं सकते फुल सनलाइट का। हम लोगों को वहाँ पर इंडोर रखते हैं तो वहाँ इतनी सनलाइट तो आती है कि वहाँ इंडोर प्लांट्स जल जाते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लांट है जिसे कि आप लगातार वहाँ पर लगा सकते हैं और इससे अपना गार्डन जो है दोस्तों सजा सकते हैं। और अगर आप लोगों का दोस्तों आपको गार्डन चाहिए, मतलब गार्डन, मैं बड़े गार्डन्स की बात कर रही हूँ, लॉन गार्डन्स की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर ये तो दोस्तों बिल्कुल पेड़ नुमा बन जाएगा। पेड़ नुमा नहीं, मतलब ये पेड़ ही बन जाएगा पूरा। अगर इसे 6 या 7 साल भी हो गए प्लांट को, तो 6 या 7 साल बाद दोस्तों ये पूरा पेड़ का रूप ले लेगा और ये पूरा छायादार पेड़ बन जाएगा। इसकी जो जड़ें हैं दोस्तों, बस इसकी जड़ों का ध्यान रखें कि आप लोग इसे ज़्यादा घर के पास ना लगाएं। इसकी जो जड़ें हैं वो घर के अंदर आपकी ज़मीन को तोड़ सकती हैं, फ्लोर्स को ख़राब कर सकती हैं और अंदर आपके घर के सीलन भी आ सकती है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा घर के दूर लगाएं अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के पास काफ़ी ज़मीन है और काफ़ी दूरी पे आप लोग इसे लगा सकते हैं, तो फिर आप लोग इसको दोस्तों ज़मीन में लगाइए। वैसे ये गमले में भी ऐसे ही जीवित रह सकता है जैसे कि हिबिस्कस का प्लांट। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप मैंने इसकी पूरी जानकारी दे दी होगी। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो ही जाएगा। अगर इसके पेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके पेस्ट में दोस्तों आप लोग नीम ऑयल का स्प्रे, मैं हर प्लांट में बताती हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहिए इस प्लांट में और एक भी पेस्ट इसमें नहीं लगेगा। बाकी अगर पेस्ट लगते हैं तो पेस्ट के नाम पे दोस्तों इसमें मेली बग्स, जैसे हिबिस्कस में, नॉर्मल हिबिस्कस में लगते हैं वैसे लग जाते हैं। और उस वक्त आपको फिर इसे फुल सनलाइट में रखना होता है और संग की संग आप लोगों को नीम ऑयल का स्प्रे भी करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेडेड एरिया में हमेशा मेली बग्स लग जाएंगे। शेडेड एरिया में अगर आप नियम से नीम ऑयल का स्प्रे करें तो बिल्कुल भी मेली बग्स नहीं लगेंगे और आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से जीवित रह सकेगा। बाकी आप लोग इसमें फर्टिलाइज़र की इतनी इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जैसे अलग अलग प्लांट्स में डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा हर बार डाल दीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत कीजिएगा क्योंकि इससे फर्टिलाइज़र की कम आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों नीचे एक बार लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल न्यू प्लांट है। हो सकता है आप इसे पहली बार देख रहे हो, तो अगर आपने पहली बार देखा है तो लाइक कीजिए और अगर पहली बार देखा है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो भी दोस्तों बताइएगा। और अगर समथिंग कुछ आपका क्वेश्चन हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।